एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेद जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं। इसके प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ये वाला उदाहरण लेके अपन इस प्रमेय को सिद्ध कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे अपन, एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है, और दो प्रतिच्छेदी जीवाएं क्या हैं, ए बी और सी डी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जीवाएं जीवाएं क्या कहलाती हैं, सबसे पहले तो जीवाएं कहलाती हैं जैसे कि एक वृत्त है, उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं अपन, जीवा। और जो रेखा वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र जी केंद्र है क्या, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है और केंद्र से होकर जाती है, तो वो क्या कहलाने लगती है, वृत्त का व्यास कहलाने लगता है। ठीक है, तो त्रिभुज ए, अब देखो ए ई क्यू और त्रिभुज डी ई क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ एल ओ ई प्लस एल ओ ई प्लस ओ एल ई प्लस त्रिभुज ओ ई एल 180। ठीक है, 180 हो गया। त्रिभुज एल ओ ई प्लस 90 डिग्री प्लस ओ ई एल बराबर 180। त्रिभुज एल ओ ई प्लस त्रिभुज ओ ई एल 180 में से 90 चलेगा, से निकालते बचे 90। ठीक है, ठीक है, तो देखो एल ओ, इधर वही लिखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो एल ओ ई ओ, देखो एक कॉर्ड जो ले लो, एक कॉर्ड जो ले लो, एक कॉर्ड को ले लो, जो बीच में लिखो ना तो हमेशा कॉर्ड को मान, जैसे इतने का लिखो है ओ, तो जो कोण कौन सा होगा, ओ, जो बीच के अंक लिखो ना तो वही कहलाता कोण, ओ एल ई, और ई है वो वाला कोण। इन तीनों का योग कितना हुई है, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, एल ओ ई 180 माइनस 90 माइनस ओ ई एल, एल ओ ई बराबर 90 माइनस ओ ई एल। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ ई ओ एम प्लस ओ ई एम प्लस ओ, अब दूसरा वाला बनाना, जो वाला त्रिभुज ले लो, देखो जो वाला ई त्रिभुज को कोण भी कितना होगा, 180। तो ई ओ ई एम और ओ ई को एम पे कितने को डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का, तो 180 90। तो ओ ई एम बराबर 180 माइनस 90 माइनस ई ओ एम, ओ ई एम बराबर कितना, 90 माइनस ई ओ एम। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ त्रिभुज ओ एल ई व ओ एम ई बराबर ई में त्रिभुज। ठीक है, सो अब देखो, अब उन्होंने अभी हल पढ़ा था कि जो जो पी क्यू व्यास था, वो जो त्रिभुज में दो व्यास समान कोण बना दो प्रतिच्छाया बिंदु से जाती हैं, तो वो बिंदु को दो बराबर भागों में बांट रही हैं। ठीक है, तो जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो इसलिए ये लिखा है एल ई ओ। हमने कहा था जो बीच का अक्षर होगा वो कोण माना जाएगा, ई वाला कोण, और एम ई ओ। ठीक है, ऐसे ही एल ओ ई और एम ओ ई, ई ओ और ई ओ, जो तीन ही रेखाएं भी ले ली। देखो पहले कोण बनने कौन सा रहा, ई, इन दो में अपन ने देखो अलग से बना दे रहे हैं हम। ठीक है, देखो त्रिभुज, जो कौन कौन सा कोण बना रहे अपन, और त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज
ठीक है। सो ज वाला कौन, अब उन्होंने ई तुलना कर रहे हैं अपन दो इनमें, ठीक है। तो जो ई है और जो है जो वाला कौन और ई है जो और डी है। सो एम ई ओ और एम ई ओ और एल ई ओ दो ही कहाँ हैं, बराबर हैं। ऐसे ही एल, ठीक है, त्रिभुज ओ एल ई, ठीक है, एम ई, ठीक है। ई है जवालो और ई जवालो बराबर है एल ई ओ और एम ई ओ, फिर एल जो वाला त्रिभुज, ठीक है, क्या कि जो बीच में लिखो रहा था वही वाला त्रिभुज कहलाते हैं, एम ओ ई, ओ जो वाला त्रिभुज, ठीक है। ई ओ और ई ओ बराबर है, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। सो कौन सा नियम लग गया, एस एस और एस को सर्वांग समता से ये तीनों, ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, और यहाँ ये त्रिभुज